नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की बिक्री बढ़ने से गाड़ियों की संख्या मांग के आगे बौनी साबित हो रही है, जो कि मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के सपनों को जमींदोज करने का काम कर रही है। पेश है आपके बीच में दिल्ली की आजतपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खरीदारी करने उमड़ रही खरीदारों की भीड़ मंदड़ियों के सपनों को पैरों तले रौंदने का काम कर रही है, जिससे रूबरू कराने का यह सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, जैसा कि हमने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ये दावे के साथ कहा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब दिल्ली की आजतपुर मंडी में 90-90, 100-100 गाड़ियां एक एक दिन में बिकेंगी और खूब यहां पर 150 से अधिक गाड़ियां पहुंचेंगी। तब बहुत लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, बोला था ये क्या बक रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, आलू तो अब गया, आलू में तो अब कुछ होना ही नहीं है, किसानों को जल्दी से बेच के निकल जाना चाहिए। सोनू चौधरी सुबह सुबह 7 बजे रिपोर्ट डालता है और वो रिपोर्ट मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के सीनों को छलनी करके निकल जाती है। और जो लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा, सोनू चौधरी ऐसा करके दिखा देता है। दुनिया रिपोर्ट डालती है 9 बजे, कोई डालता है 11:30 बजे, लेकिन सोनू चौधरी डालता है आलू के भावों की रिपोर्ट फिक्स 7 बजे, जिससे किसी भी किसान का, किसी भी व्यापारी का तनिक भी नुकसान ना होने पाए। और किसान साथियों, आज बड़ा हर्ष और गर्व का विषय है कि जो जो रिपोर्ट हमने आप लोगों के सामने रखी, वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने नजीर बनकर पत्थर के लकीर के रूप में उभरी। किसान साथियों, हम तो ऐसे ही कारनामों के लिए जाने जाते हैं, दुनिया हमारा खूब विरोध करे, हम ऐसे झाड़ देते हैं जैसे कुछ लगा ही ना हो, क्योंकि हमें अपनी रिपोर्ट पर पूर्ण विश्वास है और किसानों को हमारे ऊपर विश्वास है। हमने आप लोगों को जो जो रिपोर्ट दी, चाहे वो मंडियों में गाड़ियों की आवक की कम हो या फिर सब्जियों की आवक कम हो, भारी बारिश हो या भारी बारिश से सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही हो या फिर सब्जियां जुत रही हो, धान मक्का बाजरा आदि फसलों के नुकसान हो, दलहन तिलहनों को नुकसान हो, ये सारी रिपोर्टें आप लोगों के सामने पत्थर की लकीर के रूप में आई हैं। किसान साथियों, जो लोग दिल्ली आजतपुर मंडी के नाम से आप लोगों को डराने धमकाने पर लगे हुए थे और साथ ही इसी दिल्ली आजतपुर मंडी के बहाने से कि आलू वहां पर ये रेट बिक रहा है, अब कोई मंडी नहीं बोल रही है, आप लोगों से 100-100, 150 रुपए गिराकर कोल्ड स्टोर में खरीद कर साउथ के लिए लोड कर रहे थे, महाराष्ट्र के लिए लोड कर रहे थे, एक मोटा पैसा कमा रहे थे। अब किसान साथियों, उनकी बत्ती सी भी गुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने वो रिपोर्ट, वो जमीनी सच्चाई रखने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे दाम प्राप्त हो और आपका आत्मबल मजबूत हो। और ऐसे जो निकम्मे किस्म के लोग हैं, जो आलू से खुद तो कमाना चाहते हैं करोड़ों रुपए और किसानों को करना चाहते हैं बेसहारा। और किसान साथियों, आप लोगों को भी हिम्मत और धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए, क्योंकि ये आलू का खेल, ये मजबूती से लड़ा जाता है, इसमें धैर्य एवं संयम काम आता है, क्योंकि आलू बिकते हैं रूमर से। और किसान साथियों, आप लोगों के अंदर बहुत कमी होती है, कोल्ड मालिकों और व्यापारियों और कोल्ड मैनेजर मुनीमों के बझासों में आकर आप लोग जो हैं अपना सब कुछ, जो आपकी मेहनत 4 महीने की है, उसे गिरवी रख देते हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि राण के पांव सुहागन लागे हैजा रहना मोसी, हमें सब कछु आलू दे जाओ, तुम निकलो जल्दी से वकत्ते। और क्योंकि किसान साथियों, उत्तर प्रदेश में कोई भी कोल्ड स्टोरेज 60% से ऊपर नहीं भरा गया था। ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज मालिक तो रह गए थे ताकते हुए, ये जो तुम्हें डरा धमका रहे हैं ना, इनकी तो बात ही क्या है। और किसान साथियों, आप लोग गहन चिंतन और विचार विमर्श किया कीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी अपने आलू को लेकर चुपचाप बैठ जाओगे कि जब समय आएगा जब निकालेंगे। किसान साथियों, अब आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आने वाली है और यह तेजी बनेगी किसान साथियों दक्षिण भारत से।
क्योंकि किसान साथियों, दक्षिण भारत में आप लोगों को एक नई शिगुफा के तहत डराया धमकाया जा रहा है कि हसन आलू आ रही है, बहुत अच्छा है, ये है वो है। किसान साथियों, पहले तो आप ये समझ लीजिए हसन में आलू लगा ही नहीं था। सारी रिपोर्टें आप लोगों के सामने आई कि हसन में आलू नहीं लगा है, तो फिर आलू आएगा है कहां से? जो भी आलू लगा है किसान साथियों, वो पेप्सी कंपनी का है, वेफर कंपनियों का है, जो चिप्स है, पापड़ है, भुजिया है, आलू की फ्लेक्स है, आलू का पाउडर है, उसमें काम में आता है। और किसान साथियों, जो आलू लगा था वो 3.5 लाख पैकेट लगा था, और 3.5 लाख पैकेट में से भी जो भारी बारिश हुई और जब उसके बाद में जो धूप निकली, उससे लगभग 1.5 लाख पैकेट जो है आलू का बीज जो है खेतों में ही जर्मिनेशन के बाद में भी सड़ गया। और किसान साथियों, यहां पर कंपनियों को भी घाटा हुआ। अब जो डेटा है वो है 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख पैकेट आलू की बुवाई का। अब किसान साथियों, यहां पर एक बहुत बड़ा समुद्री चक्रवाती सिस्टम डेवलप हो रहा है आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में, और इसे भारतीय मौसम विभाग, जो आईएमडी है, स्काईमेट वेदर है, जो एजेंसी हमारे यहाँ की मौसम एजेंसी, आईसीजीएसएफ मॉडल, जीएफएस मॉडल, सभी इस चीज को बता रहे हैं कि आगामी 25 जुलाई 2025 को ये जो है आंध्र प्रदेश को हिट करेगा। और किसान साथियों, इसकी डेंसिटी इतनी मजबूत, इतनी तीव्रता वाली होगी कि इसकी अगस्त में आने वाले आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और किसान साथियों तेलंगाना में भारी तबाही इस मानसूनी चक्रवाती सिस्टम की वजह से होगी। क्योंकि इसमें 2 सिस्टम एक्टिवेट होंगे, एक तो समुद्री तूफान है जो चक्रवात का रूप ले चुका है, और दूसरा जो मानसूनी बारिश है। ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो एक बहुत भयंकर बारिश होगी। यहां पर दावा किया जा रहा है 280 से लेकर 350 मिलीमीटर तक एक अभूतपूर्व बारिश होगी। और इस बारिश की वजह से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, तो वहीं इसका फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब जो लोग ये सोच बैठे हैं कि हसन के नाम पर डरा लेंगे, ये बना लेंगे, ये वो ओजपा तैयार कर लेंगे, तो पहले वह भैया बचा लियो। ये जो स्थितियां परिस्थितियां किसान साथियों, इसे मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग आप लोगों को डरा रहे हैं, आप उनको डरा सकें। क्योंकि ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से देना चाहिए। आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम जो जानकारी दे रहे हैं ना, एकदम सटीक और प्रमाणिक रूप से दे रहे हैं। देख लीजिएगा 25 तारीख को कितनी भारी बारिश जो है दक्षिण भारत में आप लोगों को देखने को मिलेगी। मीडिया चैनल्स का सहारा लीजिएगा, जो न्यूज चैनल देखिएगा, और जब इनसे बोलिएगा कि बेटा आप क्या कह रहे हो। तो किसान साथियों, अब बिना देरी किए आप लोगों को कुछ अहम तथ्य बता देते हैं। हरी सब्जियां नहीं आ रही हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, दालों की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि दालें सड़ रही हैं, ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं, आम जो है महंगा हो चुका है, तो अब आलू की खपत तो बढ़नी बनी है। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों कल 142 गाड़ियों की रिकॉर्ड आमदनी हुई थी। और किसान साथियों, इसमें से आड़तियों ने 90 गाड़ी किसान साथियों एक मुश्त बेच दी, जो कि जुलाई के महीने में, वो भी मध्य जुलाई में, पिछले साल जबरदस्त महंगाई थी। 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू बिक रहे थे, लेकिन तब भी एक दिन में 90 गाड़ी नहीं बिक पा रही थी। और किसान साथियों, आज यह है, क्योंकि आज 16 तारीख है, मैं कल की बता रहा हूं, कल 90 गाड़ी किसान साथियों 142 में से बेच दी थी, और 52 गाड़ी किसान साथियों शेष रह गई। तो जिसमें किसी में 20 कट्टे, किसी में 30, किसी में 40, कोई ज्यादा कट्टे वाली गाड़ी नहीं है जिससे ये कहा जा सके भाई इतना बैलेंस है। खैर किसान साथियों, 90 गाड़ी बिकना आजादपुर मंडी में मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के मुंह पर एक अच्छा खासा सूअर की चर्बी से बना हुआ जूता रसीद करने का काम किया है। अगर हम कल दिल्ली आजादपुर मंडी की देखें तो कल 45 गाड़ियों की चिप्सोना की आवक थी, जिसमें से 39 गाड़ी किसान साथियों आड़तियों ने बेच ली, केवल 6 गाड़ी बची। सूर्या की 28 गाड़ियों की आमदनी थी, 22 गाड़ी किसान साथियों आड़तियों ने बेच ली। यदि 22 को निकाल लें तो किसान साथियों अगर हम देखें तो 6 गाड़ी बैलेंस बची, कोई ज्यादा नहीं बची है। डायमंड की 3 गाड़ी थी और तीनों गाड़ी बेच ली, तो क्या बचा? झुंझुना। एलआर की 8 गाड़ियों की कल आमदनी थी, 7 गाड़ी आड़तियों ने बेच ली, 1 गाड़ी बची, क्या बचा? उसमें 15 कट्टे हैं, रिकॉर्ड है। गुजरात से कल 3 गाड़ियों की आमदनी थी, जिसमें 2 गाड़ी आड़तियों ने बेच ली, 1 गाड़ी बची थी, और उसमें भी 60 कट्टे थे, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। स्टोर से, आगरा लीवर से 36 गाड़ियों की आमदनी थी, 10 गाड़ी किसान साथियों बैलेंस की बची, यानी कि अगर हम देखें तो 26 गाड़ी बेच ली, और 10 गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं है। तो ये जो आप लोगों को डराने धमकाने का प्रयास लोग कर रहे हैं, कुछ हमारे इसमें किसान साथी भी शामिल हैं, जो कोल्ड मालिकों और व्यापारियों मैनेजरों की
जी हुजूरी में लगे हुए हैं, गुलामी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अन्य किसान निकाल लें और हम इन लोगों के साथ में एक लंबी तेजी लें। और किसान साथियों, यही किसान जो हैं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में धमाल मचाए हुए हैं, जिससे जो अन्य किसान है वो निकाल जाए, हम लेंगे। ये अपने लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नए नए ग्रुप बनाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, उसमें खुद एडमिन बनते हैं और फिर ऐसे लोगों को शामिल करते रहते हैं जो उनका ना आलू से लेना होता है ना देना होता है। यानी कि वो इस बार आलू का स्टॉक भी अपने हाथ में नहीं लिए, आलू का काम भी नहीं कर रहे और मतलब अपने घर पर बैठ कर ठलुआ व्हाट्सएप गिरी कर रहे हैं। तो किसान साथियों, ऐसे लोग ही इस समय पर माहौल को खराब कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा विचारना और सोचना भी चाहिए कि जो आदमी आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जो आप लोगों के आलू को महंगी दरों पर बिकवाने के लिए आप लोगों का भरपूर साथ दे रहा है, आप लोग उसी से गाली गलौज करते हो। किसान साथियों, कल एक महानुभाव था। अब भैया देखो, सब अपने अपने यहाँ के बताना, फरुखाबाद वाले फोन करेंगे तो भैया आलू की रेट बताओ, रोहिलखंड वाले फोन करेंगे तो आलू की रेट बताओ, अपने यहाँ के करेंगे तो आलू की रेट बताओ। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भैया हाइब्रिड आलू की रेट बताओ, कोई ये नहीं कहता भाई 37 नहीं कहता, कोई चिप्सोना सूर्या की नहीं कहता, बस आलू के बताओ। अब ये ऐसे थोड़ी नहीं होता है। चिप्सोना आलू 800 भी बिक रहा है, 850 600 भी बिक रहा है, 37 97 600 से लेकर 900 भी बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 400 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। लेकिन यही बात अगर तुम बोल दो कि आलू बिक रहा है 700 से 900 रुपए, तो बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। आधे तो बोल दो तुम ही हमारे आलू खरीद लो। भाई तुम्हारा हाइब्रिड आलू है, कौन सी मंडी का है, कैसे है, ये कोई बात थोड़ी नहीं है कि मोबाइल पे ही बताई जाए। अब किसान साथियों, यदि आज की हम बात करें दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों 161 गाड़ियों की आमदनी जो है हुई है आज, जिसमें 52 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस जो बच गई थी वो है। अगर 52 गाड़ियों को निकाल लें तो 109 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। चिप्सोना की किसान साथियों आज 55 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 18 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस बच गई थी। अगर इनको निकाल लें चिप्सोना को, तो किसान साथियों 37 गाड़ी ही आज जो है ताजा पहुंची हैं। सूर्या की आज 25 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल लें तो 19 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। एलआर की 10 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल लें तो 9 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। डायमंड की ताजा गाड़ी 7 है, संबल से ताजा गाड़ी 2 है, स्टोर से 31 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकाल लें तो 21 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। पंजाब से 4 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल लें तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। गुजरात से किसान साथियों 1 गाड़ी की ताजा जो है आवक हुई है। अब किसान साथियों, जिस तरीके से आजादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, 150 के प्लस जा चुकी है, आज 161 गाड़ी है। और किसान साथियों, ये 6 बजे की रिपोर्ट है। अगर हम 7 बजे की जब आप रिपोर्ट सुन रहे होंगे तो इसमें 4 गाड़ियों की बढ़ोतरी यानी 165 गाड़ी तो हो चुकी होंगी। ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि हरी सब्जियां महंगी हैं और आलू की खपत दिल्ली आजादपुर मंडी में बढ़ चुकी है पूरे दिल्ली में, और इससे जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं वो बिक रही हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिक्री खुल चुकी है। और अगर हम आज यहां पर देखें तो किसान साथियों 80 गाड़ी अकेले चंदौसी बेल्ट से है आज। तो चंदौसी में निकासी कम नहीं है, ज्यादा है। आप लोगों को थोड़ा धैर्य एवं पेशेंस बनाए के रखना होगा, क्योंकि आलू की मांग लगातार बढ़ रही है और आलू के रेटों में भी इजाफा होने वाला है। तो कोई भी किसान जिसका आलू सस्ती दरों पर बिक रहा हो, वो तत्काल प्रभाव से अपनी आलू की बिक्री को रोक दें, क्योंकि जब तक आप अपनी आलू की बिक्री नहीं रोकेंगे तब तक ऐसे लोग जो हैं आप लोगों के ऊपर हावी होते रहेंगे। किसान साथियों, अब बात करेंगे भावों को लेकर। तो किसान साथियों देखिए, सुबह सुबह जो रात के अंधेरे में उठ जाते हैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, उनके दाम कुछ अलग होते हैं। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जो बिकते हैं उनके दाम कुछ अलग होते हैं, और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो बिकते हैं जिसमें वीडियो बनाई जाती है उसके दाम अलग होते हैं। तो आजादपुर मंडी में 3 भावों पर मंडियां जो है चल रही हैं, 3 भाव पर आलू जो है बिक रहा है। सुबह सुबह जो उठते हैं किसान साथियों, उनमें महाशौक और सरकारी कार्यालयों, सचिवालयों, केंद्रीय जो सुरक्षा बल होते हैं वहां पर, और संसद में जो है आलू जाता है, और जो बड़े बड़े लग्जरी होटल्स हैं उनमें जो है यहाँ पर सप्लाई होता है। यदि अगर हम जो है आज चंदौसी के चिप्सोना आलू की बात करें किसान साथियों, जो सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उठे हैं, वो 800 रुपए से लेकर 850 पौने 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठे हैं। जो 6 बजे से लेकर अब चल रहे हैं किसान साथियों, वो 700 रुपए से लेकर 720 30 40 50 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रहे हैं। और जो 7 बजे के बाद चलेंगे उन्हें आप वीडियो में देखिएगा।
किसान साथियों, जो बैलेंस कल का जो चिप्सोना बैलेंस बच गया था, अगर उसकी रेट की बात करें तो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। सूर्या जो रात के अंधेरे में उठे हैं किसान साथियों, वो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठे हैं। जो अब उठ रहे हैं वो 800 रुपए से लेकर 850 पौने 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठ रहे हैं। और जो आप वीडियो में देखेंगे वो 9 बजे देखने का। डायमंड की बात करें तो जो टॉप क्वालिटी है किसान साथियों, जो रात के अंधेरे में माशागोर उठा ले गए हैं, वो 800 से लेकर 850 पौने 900 रुपए प्रति 50 केजी। इस समय पर जो डायमंड आलू के भाव चल रहे हैं वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रहे हैं। और इससे भी नीचे देखिएगा तो वीडियो में देख लीजिएगा जो 9 बजे के भाव आएंगे। संबल आलू की बात करें किसान साथियों, संबल आलू जो सुपर क्वालिटी है वो 680 रुपए से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। सूर्य आलू 750 रुपए से लेकर 800-850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संबल वाले हैं। संबल के जो हाइब्रिड हैं, जो 2 गाड़ियां ताजा पहुंची हैं, वो किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 480-90 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिकी देखने को मिली है। हाइब्रिड की कोई डिमांड नहीं है किसान साथियों। आप लोगों से कहा जाता है कि आप हाइब्रिड कम किया कीजिए और कर रहे हैं तो कच्चे में किया कीजिए, पक्के में स्टोर मत किया कीजिए, क्योंकि हाइब्रिड आलू की कोई जो है मांग कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं होती है। और वैसे भी आप लोग 3-3 फसलें लेते हैं तो इसे बंद कीजिए। एक फसल आप सितंबर में गाड़ के दीपावली पर खोद लीजिए, दूसरी फसल जो है दीपावली में गाड़ कर फरवरी में खोद लीजिए। इससे ज्यादा फसल मत कीजिए, ये आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। आज अगर दाम हाइब्रिड के नहीं मिल रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद लोग हैं। क्यों हाइब्रिड करते हो? इन हाइब्रिड किस्मों को करना बंद कीजिए। ये पैदावार तो अधिक देते हैं, इससे कोल्ड मालिकों को फायदा होता है, आप लोगों को फायदा नहीं होता है। किसान साथियों, आगरा अलीगढ़ आलू की बात करें तो 37-97 आलू टॉप क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 620-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। नॉर्मल 37-97 500 रुपए से लेकर 550-580 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। मासाखोर जिसे उठा ले गए वो 700-750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठा के ले गए हैं। हाइब्रिड आलू जो आगरा अलीगढ़ के हैं 420 रुपए से लेकर 460, 470, 480 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। हाइब्रिड का कोई मोल अलीगढ़ वाले के भी नहीं है, संबल वाले का भी नहीं है, चंद्रशिके वाले का नहीं है, और कोल्डों पे देख रहे हो उसका भी नहीं है। तो ऐसे में हाइब्रिड करो ही मत भाई मेरे किसान साथियों। चिप्सोना आलू की बात करेंगे, जो रात के अंधेरे में उठे हैं वो 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। जो अब उठ रहे हैं वो 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी जालीदार में उठ रहे हैं। सूर्य आलू आगरा अलीगढ़ के 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर नंबर 1 क्वालिटी उठी है, और नंबर 2 क्वालिटी 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। T7 T9 आलू 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आजादपुर मंडी में आज एक गाड़ी बिकी है। और इसके बंपर की बात करें किसान साथियों, सूर्या और T7 के तो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। किसान साथियों, गुजरात के वेफर में जो पास हुए हैं LR, वो 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जो LR वेफर में पास हैं वो 780 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। जो राशन के LR हैं 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के LR 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की रेट पर बिके हैं। किसान साथियों, डायमंड की बात करेंगे पंजाब के तो 540 से 560 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, डायमंड का गुल्ला 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ला मोटी टपक LR का पंजाब का 500 से 550। हल्द्वानी आलू बिके हैं किसान साथियों 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। VIP जो हल्द्वानी का बैलेंस बच गया है किसान साथियों, वो 900 रुपए प्रति 50 केजी। शिमला आलू जो ज्योति आ रहा है शिमला का, वो किसान साथियों A1 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। और अगर हम किसान साथियों बात करें पंजाब में आलूओं की, तो पंजाब में आलू के भाव कुछ इस प्रकार हैं। जो कोल्ड स्टोरेज पर और या मंडियों में बिक रहे हैं वो जूट वाले 460 रुपए से लेकर 480 रुपए प्रति 50 केजी। जो राशन के हैं किसान साथियों, वो सुपर क्वालिटी के वो 500 से लेकर 530 रुपए प्रति 50 केजी की जालीदार में किसान साथियों पंजाब में बिक रहे हैं। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या ज्यादा और मांग अधिक होने की वजह से आलू का अच्छा उठान हो रहा है, और अच्छा उठान होने की वजह से 50 रुपए की तेजी आज सुपर क्वालिटी के आलू में है। मीडियम आलू में 20-30 रुपए की तेजी है, और हल्के आलू में 10 से 20 रुपए की तेजी किसान साथियों देखने को मिली है। किसान साथियों, आज बात करें साइड मंडियों की, तो साइड मंडियों में भी गाड़ियों की संख्या कमोबेश यही है, लेकिन रेट दिल्ली आजादपुर मंडी से 100 रुपए की तेज है। यानी कि दिल्ली आजादपुर मंडी में जो 700 बिक रहा है वो यहाँ पर 800 बिक रहा है। यदि हम चिप्सोना आलू की बात करें तो 750 रुपए से लेकर 800, 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हो रहा है। सूर्या 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। T7 T9 800 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर इन साइड मंडियों में हो रहा है बिक्री। किसान साथियों, बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए
जयपुर मंडी की किसान साथियों, जयपुर मंडी में लाल आलू हॉलैंड 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, 3797 13 से 14 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। हॉलैंड 9 से 11। किसान साथियों बात करें पूना मंडी की, तो पूना मंडी में 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं। किसान साथियों बेंगलोर मंडी के आज भाव प्राप्त नहीं हुए। चेन्नई मंडी के किसान साथी 24 से 26 रुपए किलो, मदुरई 23 से 24 रुपए किलो, तिरछी 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर है। और कोयम्बटूर मंडी तो किसान साथी उसी रेट पर बिक रही है, 26 से 30 रुपए किलो। कानपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथी, तो कानपुर मंडी में हालैंड आलू किसान साथियों यहाँ पर बिक रहा है 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। सिंदूरी आलू बिक रहा है 13 से 14-15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू जिसे G4 बोलते हैं किसान साथियों, वो बिक रहा है श्रीनाथ बिक रहा है 16 रुपए किलो, नीचे में 12 रुपए किलो। 3797 बिक रहा है 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। शिवसोना बिक रहे हैं 11 से 13-14 रुपए किलो की दर पर। किसान साथियों एक हमारे सब्सक्राइबर है, वो गोरखपुर से है और गोरखपुर से लगातार सिंदूरी आलू की डिमांड जो है कर रहे हैं कि भाई सिंदूरी आलू के भाव बताओ। तो गोरखपुर में इस समय पर सिंदूरी के भाव जो किसान साथियों चल रहे हैं, वो चल रहे हैं 10 रुपए किलो से लेकर 12, 13, 14 रुपए किलो की दर पर। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ तो 14, वैसे 13 रुपए किलो की दर पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां इस समय पर आलू के भाव की चल रही हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग किसी की बातों में ना आए, क्योंकि ये माहौल ये पैनिक इस वजह से क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों के पास में इस बार आलू नहीं है, क्योंकि वो खरीद ही नहीं पाए। कोल्ड स्टोर पूरे नहीं भरे गए, कोल्ड स्टोर आदमपार खाली पड़े हुए हैं। कुछ कोल्ड मालिकों ने किसानों को आलू बगैर मर्जी के बेच दिया है और इस समय पर आलू में अच्छी खासी डिमांड भी निकल रही है। मंडियों में दानवों की तरह जितनी गाड़ियां जा रही हैं उतनी जो है खप रही हैं। तो अब ऐसे लोगों को डर सताने लग गया है कि कहीं अगर आलू के दाम 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा पहुंच गए तो किसानों को हमें वो दाम देने पड़ जाएंगे। इस वजह से ये लोग दलाल आढ़तियों, दलाल व्यापारियों के साथ एक पूरा एक चौकस का चक्रव्यूह रचकर ऐसा माहौल बना दिया है कि अब आलू में कुछ नहीं होना है। कोल्ड पे जाओ तो 600, 650, 700 रुपए लगाए जाते हैं और हाइब्रिड के 400 से लेकर 500 लगाए जाते हैं। लेकिन वही आलू मंडियों में जाकर 1200-1300 रुपए कट्टे के दाम लेके आ रहा है। लेकिन यहां पर किसानों को डराया धमकाया जाता है, किसानों को बरगलाया जाता है, यूट्यूबरों के प्रति भड़काया जाता है। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि ये कोल्ड रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है, कोल्ड में आलू बिकवाना। अब यहीं से अगर ये ईमानदार होते तो भैया मंडी ले जाओ अपने, यहां पे नहीं बिकवाते। और किसान साथियों आप लोग भी बहुत बड़ी गलतियां कर देते हो। जो लोग आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं, आप उसी को जो है भाव मान लेते हो कि भाई हमारा आलू कोल्ड में जा भाव बिक रहा तो यही रेट है। लेकिन नहीं किसान साथियों, ये रेट जो कोल्ड स्टोर में चल रहे होते हैं वो मंडियों से 14% का उसमें अंतर होता है। मैं आप लोगों को पुनः एक बार यही कहूंगा कि आप सभी लोग मंडियों की स्थिति देखें। ये लोग तो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि कोल्ड स्टोर से निकासी कम चल रही है, दूसरी ओर यही लोग अपनी ही बातों में कह रहे हैं कि मंडियां दब रही हैं। तो इनसे पूछो निकासी कैसे कम है जब मंडियां दब रही हैं, तो गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही है ना। तो आप यहीं से लोगों को पकड़ सकते हो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए।